जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जवान बीएसएफ के अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन से जो भर्ती हो जाता है, यानी कि अभी जो बीएसएफ के अंदर कांस्टेबल की ट्रेडमैन की वैकेंसी आई हुई है, कांस्टेबल जैसे कुक है, सफाई कर्मचारी है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, या फिर जो टेक्निकल ट्रेड हो गई, इलेक्ट्रिशियन से हो गया, टेलर से हो गया, प्लम्बर से हो गया, तो ये जो जवान होते हैं ये जीडी के अंदर किस प्रकार से जा सकते हैं। तो ट्रेड्समैन से जीडी में जाने के लिए क्या प्रोसेस है, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, जाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें। इसके अलावा अगर आप बीएसएफ के अंदर किसी भी ट्रेड्समैन के संबंध में, इसकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन के संबंध में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। जो मैंने ट्रेड्समैन के संबंध में सभी वीडियो बना रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, बीएसएफ के अंदर जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन से जो जवान भर्ती होते हैं तो वो जीडी के अंदर जा सकते हैं। इसके अपोजिट सीआरपीएफ वगैरह के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बीएसएफ के अंदर अगर आप ट्रेड्समैन से भर्ती हो जाते हैं तो आप जीडी में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं होता कि आप जैसे भर्ती होते तुरंत आप जीडी में चले जाएंगे। भर्ती होने के बाद में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको 3 साल उसी ट्रेड के अंदर सेवा देनी पड़ेगी जिस ट्रेड के अंदर आप भर्ती हुए हुए हैं। तो आप अपने ट्रेड के अंदर जब 3 साल वर्क कर लेते हैं तो 3 साल वर्क करने के बाद में आपको जैसे इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एग्जाम देने के लिए कि जीडी की जो प्रोसेस है, जीडी के अंदर कन्वर्ट होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मिनिमम आपकी 3 ईयर सर्विस आपको चाहिए इसके लिए। उसके बाद में जैसे ही इसकी वैकेंसी आती है, जीडी में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई होता है, तो आपको सबसे पहले इसके अंदर फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोला जाता है। शारीरिक दक्षता आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ये जो जीडी के जवान होते हैं ये साल में हर फोर्स के अंदर होता है। जैसे आपको साल में कहीं पे 2 बार होता है, किसी फोर्स में 1 बार होता है, आर्मी के अंदर भी होता है। ये जीडी के जवानों को तो ये हर साल में 2 बार करना ही करना पड़ता है। लेकिन इसके अपोजिट ट्रेड्समैन के लिए इतना जरूरी नहीं होता है। लेकिन जब आप ट्रेड्समैन से जीडी में जब कन्वर्ट होते हैं तो आपको ये टेस्ट पास करना पड़ता है, उसी के बाद आप जीडी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आप भर्ती होने के बाद में जिस ट्रेड में आप काम कर रहे हैं और आपको ट्रेड अच्छी नहीं लगती और आप जीडी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बशर्ते आपको अपना फिजिकल फिट रखना पड़ेगा। और आपको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें लगभग 3.2 किलोमीटर की दौड़ होती है। इसके अलावा आपका लॉन्ग जंप हो गया, जो रोप वगैरह होते हैं, जो कि फोर्स के इवेंट होते हैं, जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी उनके नाम बोलने से आपको समझ नहीं आएगी कौन कौन से इवेंट होते हैं, लेकिन जो मेन है वो रनिंग होती है। रनिंग के बाद में जो एक्स्ट्रा इवेंट होते हैं वो आपको पास करने पड़ते हैं। उसी के बाद आप ट्रेड्समैन से जीडी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आप अगर होना चाहते हैं कि मुझे जो मैं ट्रेड से भर्ती हो रहा हूँ, ये ट्रेड मुझे अच्छी नहीं लग रही है और मैं जीडी में जाना चाहता हूँ, तो आप बशर्ते ट्रेड्समैन से भर्ती होने के बाद बढ़िया से अपने 3 साल अच्छे से ड्यूटी कीजिए। इसके अलावा आपका जो रिकॉर्ड है, ये नहीं कि आप ट्रेड्समैन से भर्ती होकर आपने अपना रिकॉर्ड खराब कर लिया, कि आप जैसे सीनियर्स का कहना नहीं मानते, या कोई आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, छुट्टी से आप लेट हो गए, टाइम से छुट्टी पर रिपोर्ट नहीं किया, तो अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए आपका जो 3 साल सर्विस का जो रिकॉर्ड होगा वो बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड होना चाहिए, कि आप एक अनुशासन वाले कार्मिक हैं, आप अनुशासन में रहने वाले हैं और अपना हर पर काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो 3 साल की जो आपकी ड्यूटी होगी उसके अंदर आप सारे उल्टे पुल्टे काम किए तो आप कन्वर्ट नहीं होंगे। इसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सर्विस के दौरान आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, तो तभी आप इसमें कन्वर्ट हो सकेंगे। तो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी जानकारी जीडी में कन्वर्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।